वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि की हम मांग लें, क्योंकि वही है जो हमारा मन को खोलने वाला, और वही वो हमारे मन में डालने वाला परमेश्वर वही है। हम उससे प्रार्थना करें और हम एक एक को अपने उसके हाथ में उसको समर्पित करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं और आप हमारे बीच में वास कर रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा मांग करते हैं आपके अभिषेक का। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमसे होके बोलना। पिता परमेश्वर, आप हमारे जुबान से बोलना पिता परमेश्वर, ताकि सुनने वाले जो पिता परमेश्वर भाई बहन जो है वो पिता परमेश्वर आपके वचन उनके जीवन में 100% काम करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, एक एक को आपके हाथ में लाके समर्पित करते हैं। आपके आत्मा का अभिषेक हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, एक एक के ऊपर हम उसको पिता परमेश्वर आपके अभिषेक में आपके हाथ में ले लेके मैं कवर कर देता हूँ पिता परमेश्वर, और आपके उस वचन को प्रचार करने के मुझको मैं स्वतंत्र कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आज जरूरी, आज उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो है तो हम सब कुछ है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हम किसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं, और बाकी सब चीज़ें टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो उसी के ऊपर हम क्यों ना बात करें, क्यों ना बातचीत करें। आमेन हालेलुया। मैं कुछ चीज़ों को रखूंगा और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों तक, जो मैं संदेश यहाँ से दे रहा हूँ, तो आप लोगों तक पहुँचने वाला हो सके और आपके जीवन में वो 100 गुना आशीष लाने वाला हो सके। आमेन हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूँगा हगाई की पुस्तक में से। हगाई जो है ये नया नियम में है, आप लोग खोल दीजिए। अच्छा, कई लोग हंस रहा है, अच्छा मैं समझ गया आप लोग। हगाई जो है ये पुराने नियम में है, तो पुराने नियम में से हम हगाई की पुस्तक, अगर किसी को खोलने में दिक्कत है तो पेज नंबर है 1094, उसमें से देखेंगे। यहाँ पे आज जो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, आज हमारे जीवन में जो हम परेशानी से गुजर रहा है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, हमको समय समय के लिए वो उसका वचन जो है हमको धीर देता है, उसका वचन जो है हमको उत्साहित करता है, उसका वचन जो है हमको उसके लाइन में लाने के लिए हमको समय देता है, उसको वचन जो है हमको हेल्प करता है उसी के अंदर हम बने रहने के लिए। और उसका वचन जो हमें कहता है, शायद हो सकता है कि आज वचन आपसे बात करेंगे, आज ये परमेश्वर का वचन आपसे बात करने पाएगा। और ये वचन हम पढ़ेंगे हगाई का पुस्तक में से 1:5। इसलिए अब से सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। क्या कहता है यहाँ पे? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। कई बार हम हमारे जीवन को ना देखते हुए हम दूसरे के जीवन पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। अरे देखो ना भैया वो कैसा है, देखो ना भैया वो क्या कर रहा है, देखो ना भैया वो बहन क्या कर रही है, देखो ना वो पास्टर क्या कर रहा है। हम हमारे बारे में सोचने के बदले हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे के चाल चलन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए वो चेतावनी दे रहा है, इसलिए वो हमको समझाइश दे रहा है, इसलिए वो हमसे कह रहा है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आमेन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दूसरे के चाल चलन के ध्यान करने के बजाय वो कुछ समय अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान करना आप लोग शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाह रहा है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाह रहा है, परमेश्वर हमको उठाना चाह रहा है। परमेश्वर अब जिस परिस्थिति में है वो परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि उसी परिस्थिति में हम बने रहें, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है एक स्टेप से, एक जगह से हम दूसरे जगह पे आगे बढ़ते हुए। परमेश्वर चाहे अपने खेतों में अपन करते हैं, वो भी मजदूरी है, मेहनत तो अपन करते हैं, और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम मजदूरी कमाते हैं
वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तुम कमाते तो हो, तुम मेहनत तो करते हो, और कमाई कहाँ डालते हो? अपने जेब में ही डालते हो। लेकिन जेब क्या है? फूटी हुई है। जेब क्या है? जेब में छेद है। उस छेद वाली थैली में आप रखते हो। आप यहां से कमाते हो, यहां से निकलते हो। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज? ऐसे आपके जीवन में है? ऐसे आप जीवन से निकल रहे हैं? इस परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं? क्या तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता? क्या तुम पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती? क्या तुम बहुत बोते हो लेकिन उसका फल नहीं मिलता? जितना प्रतिशत फल मिलना चाहिए उतना प्रतिशत फल नहीं मिलता। आगे कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो। पहले ध्यान दो, और दूसरी बार क्या कहता है? इसके बारे में सोचो। जो आपने ध्यान दिया है, आप कमा तो बहुत रहा है, लेकिन कमाई कहाँ? छेद वाली थैली में लाके आप पटक रहे हैं। आप बो तो बहुत रहा है, लेकिन उसका 100% फल तो नहीं मिल रहा। क्या आपके साथ ऐसी बात हो रही है? तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आप क्या कर रहा है उसके विषय में क्या करो? सोचो। आगे कहता है वर्स 9 में, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत खेती करी है, बहुत बीज आपने बोया है, लेकिन क्या हुआ? परंतु देखो थोड़ी है। उपज कितनी हो गई? थोड़ी ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन यहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है आप बो तो रहे हो, लेकिन उपज जो है आपके जीवन में, उपज जो है आपके खेतों में कम आ रही है। जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जितनी आप आशा लगा के रखे हैं, जितनी आप उसकी बारे में सोच रहे हैं, उतना आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तुम, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? अभी हमको सोचने की जरूरत है। अभी हमको सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम मसीह होने के नाते हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर खुद हमसे पूछ रहा है, और मैं भी आपसे, मुझसे मैं खुद पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? और आगे वो उसका उत्तर भी दे रहा है, क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने घरों को दौड़ा चला जाते हैं। क्या इसलिए नहीं है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? हाँ मेरे परमेश्वर का भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, इसकी कहानी जो है, ये जो घटना जो घटी है, वो ये परमेश्वर का वचन जो है कब आया है? जब इस्राएली लोग बंधुओं में से वो वापस अपने यरूशलेम में आए, जब बेबीलोन का राजा ने उसके मंदिर का नाश कर दिया था, उसके मंदिर के भवन का नाश कर दिया, उसको तोड़ दिया था, उसके नींव तक उसकी हिला दी थी, दरवाजा खिड़कियां सब कुछ उसका तोड़ दिया था, अच्छा सोना चांदी सब लूट के वो लेके गया था, और सब उनके इजरायली लोगों को भी बंधुआओं में लेके गया था। लेकिन वहां से उनको छुटकारा मिलने के बाद वो फिर से यरूशलेम में आए, लेकिन वो परमेश्वर के भवन को बनाने के बजाय अपने अपने भवन को बनाने लगे थे, अपने अपने भवन की ओर उन लोग ताकने लगे थे, और परमेश्वर का मंदिर जो है, परमेश्वर का भवन जो है, वो उजाड़ पड़ा हुआ था। इसलिए ये परमेश्वर का वचन उनके पास आया और उनको बताया कि तुम्हारे जीवन में ऐसी आपत्तियां क्यों आ रही हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसे संकट क्यों आ रहे हैं,
तुम्हारे जीवन में तुम कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं रुक रहा है? तुम बीज तो वो बहुत बो रहे हैं, लेकिन उसका फल क्यों नहीं आ रहा है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। हमको देखने की जरूरत है, क्या हम हमारे भवन की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जब परमेश्वर का भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। आगे जाएंगे, हग्गाई की पुस्तक में से हम दूसरे अध्याय में से देखेंगे, 2:4 कहता है, तो भी अब यहोवा की ये वाणी है, हे जेरुब्बाबेल हियाव बान, और ये यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बान, वो जेरुब्बाबेल से कह रहा है, वो यहोशू से कह रहा है कि हियाव बान, और सारे पृथ्वी के लोग जो वहां पर है, यरूशलेम में है, उनसे कह रहा है कि हियाव बान और हियाव बान कर काम करो। कौन सा काम करना है? परमेश्वर के भवन को बनाने का काम करना है, जो उजाड़ पड़ा हुआ है। परमेश्वर का भवन जो उजाड़ पड़ा हुआ है, उसका काम करने के लिए परमेश्वर खुद उनसे कह रहा है, हियाव बान और काम कर। और आगे कह रहा है, देश के सब लोगों हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन, हालेलुया। हमको परमेश्वर के भवन के काम को हमको जारी रखना है। परमेश्वर के भवन को, नींव को जो टूटी हुई है, उसको हमको बांधना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो लोग डरे हुए थे, जब बेबीलोन का राजा उनको बंधुआई में लेके चला गया था, उन लोग सब डरे हुए थे, लेकिन वो उनको फिर से बता रहा है, फिर से उनको बता रहा है, फिर से उनको कंफर्म कर रहा है कि मैं यहोवा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आमीन, हालेलुया। कोई डरने की बात नहीं है, कोई विचलित होने की बात नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। तुमको किसी चीज की घबराने की जरूरत है। हियाव बान और परमेश्वर के भवन जो टूटा हुआ है, उसको बनाना आप शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। ये जेरुब्बाबेल, ये यहोशू, आज हमारे बीच में कोई है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये यहोशू, ये कलीसिया के बीच में कोई है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है, हियाव बांध कर काम करो। ये यहोशू जो हमारे बीच में, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जेरुब्बाबेल जो हमारे बीच में है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है, हियाव बांध, घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं। जब सर्वप्रथम परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? आमीन, हालेलुया। कौन हमारा विरोधी हो सकता है जब परमेश्वर हमारे संग है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। वो ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है, और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे वो कहता है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार तुम्हारे आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। आमीन, हालेलुया। वो फिर से उनको बाप दादाओं को जो उसने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को वो याद दिला रहा है। उसने उनसे कहा था, जब आप जंगल में से भी जाएंगे, मिस्र देश में से निकालने वाला मैं परमेश्वर हूं। आप जंगल में से जाएंगे, नदी में से भी पार करेंगे, और समुद्र को भी पार करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमने देखने पाते हैं, उनको वो याद दिला रहा है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। उस समय तो पवित्र आत्मा उनके बीच में रहता था, उस समय उनके पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था,
लेकिन आज जो पवित्र आत्मा हमारी ऊपर उतरा है वो हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। वो थोड़े समय के लिए उनके साथ आता था, वो थोड़े समय के लिए उनके पास आता था, उनको मार्गदर्शन देता था, उनको इधर से वो आगे ले चलता था, फिर वो निकल जाता था, फिर आता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ सदा बना रहता है, वो हमारे अंदर है। एवं जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी करके हमारे जीवन में उसको हमने मान लिया है, उस दिन से वो परमेश्वर हमारे बीच में हमारे अंदर आया है और उसने कहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर आज और कहीं नहीं है, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है, वो परमेश्वर आज हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के अंदर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के अंदर में है। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन आगे जाके इसकी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के अंदर हैं। आमीन। हम सुरक्षित हैं, हमको चारों ओर से घेरा हुआ है। परमेश्वर ने उसको हमको चारों ओर से घेरा हुआ है, हम परमेश्वर के अंदर सुरक्षित है। और वो यहाँ क्या कहता है, जो वाचा मैंने उस समय जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय वो तुमसे बांधी थी, वही वाचा आज भी मैं तुमको याद दिला रहा हूँ कि वही आत्मा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम मत डरो। आमीन, हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा। आमीन, सब कुछ होगा। हमारा तो जीव तो गड़बड़ा जाता है, हमारा जीव तो विचलित हो जाता है, लेकिन जो आत्मा हमारे और आपके अंदर में है उससे वो कहता है तुम डरो मत। तुम क्या करो? डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब परिस्थितियों को देख के हम डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को भी कापित करूंगा। मेरे प्रियो, यहां तो लिखा है कापित करेगा, थोड़ा समय है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं परमेश्वर का वचन जो है आज हमारे ये जीवित है। परमेश्वर के वचन जो करीब 2500 साल पहले कहा गया था वो आज हमारे समय ये पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। उसने कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को सबको कापित करूंगा। मेरे प्रिय, हम ये देखते हैं आकाश में भी तारेगण जो है इधर से उधर हो रहा है। हमने 2 दिन पहले ही सुना था, चांद जो है एकदम आकाश मतलब से एक धरती के पास आ गया था। सब कुछ बदल रहा है। आकाश और पृथ्वी हम देख रहे हैं इन दिनों में कोविड-19 के महामारी के वजह से पूरा क्या हो गया, कापित हो गया है कि नहीं? कापित हो गया है। पूरा संसार के लोग जो है कांप रहे हैं इसके वजह से। कोई किसी को मिलने नहीं चाह रहा है, पड़ोसी से बात भी नहीं कर रहा है। उसका वचन जो उसने लिखा था करीब 2500 साल पहले वो पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। पृथ्वी भी कांप रही है, आकाश भी कांप रहा है, समुद्र भी हमने देखा है इन दिनों में तूफान, ताऊते तूफान आ गया। पूरा केरला से लेके कर्नाटका, गोवा से लेके महाराष्ट्र से लेके आपका गुजरात तक उसने तबाही मचाई है। उसने बोला मैं कब कब आऊंगा, और ये पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। अभी उस तरफ पश्चिम बंगाल में उधर भी और एक नया तूफान आ गया है, वहां भी कई लोग बेघर हो गए, कई लोग मर गए हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है सच हो रहा है। हम देखते हैं धरती कांप रही है, कई भूकंप हो रहा है, चाइना में, इंडिया में, कई जगह पे भारी मात्रा में बहुत तेज भूकंप हो रहा है। मेरे प्रिय, उसका आना बिल्कुल निकट है, और जिस काम के लिए उसने हमको भेजा है उस काम को हमको पूरा करना है हमारे जीवन में।
और यहाँ पे जो काम वो जिस बारे में वो बता रहा है, वो बारे में बता रहा है उसके भवन जो है क्या पड़ा है, उजाड़ पड़ा हुआ है। उसका भवन जो है वो उजाड़ पड़ा हुआ है और उसके हमको नींव को डालना है, उसको भवन को हमको कंप्लीट करना है। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा। घरों से बाहर कोई नहीं निकल रहा है, सब डरे हुए हैं, एक दूसरे से हाथ कोई नहीं मिला रहा है, दूर से बातें कर रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहा है। क्यों? परमेश्वर ने क्या कर दिया है, कपा दिया है। परमेश्वर ने उनके बीच में मतलब एकदम डर पैदा कर दिया है। और सारी जातीय मन भावनी वस्तुएं आएंगी और इस भवन को अपनी महिमा से तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा यह वाणी है। आमीन, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस भवन को आप बांध लो, इस भवन को फिर से स्थापित कर लो और मैं तुझे शांति दूंगा। आज आपके जीवन में शांति नहीं है क्योंकि आप बो रहे हैं लेकिन आपको 100% फल नहीं मिल रहा है। आप तो कमा तो रहे हैं लेकिन लाके उसके छेद वाले थैली में आप डाल रहे हैं। इधर से कमा रहा है, इधर से निकल रहा है। कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ हो रहा है तो वो पैसे सब खत्म हो रहा है। हम उसकी मतलब उसका जो आनंद उठा नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ आयत को छोड़ के 19वीं आयत में ले जाना चाहता हूँ। क्या अब तक बीज कत्ते में है? क्या अब तक बीज कत्ते में है? मतलब बीज जो है अभी कत्ते में नहीं है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष भी नहीं फले। मतलब उस पेड़ के द्वारा उनकी कमाई होती थी। कई तेल निकल देते, कोई पदार्थ निकल देते, उसके द्वारा उनकी कमाई होती थी और वो साल भर वो लोग उसके जीवन को व्यतीत कर देते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अब तक हमारे कत्ते में कुछ भी नहीं है, ना तो दाखलता, अंजीर, अनार और जैतून का वृक्ष भी नहीं फले हैं। तो भी आगे वो कहता है, वो बहुत ही सुंदर बात है मेरे प्रिय, तो भी परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे कत्ते में कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे सब जेब खाली पड़ी हुई है। आज तुम्हारी सब जेब खाली पड़ी हुई है। आपके खेत में आपने बोया है लेकिन फल की कुछ आशा नहीं है। अभी तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के फल में अभी फल नहीं आया, पेड़ों में फल नहीं आया है। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। ए जेरुब्बाबेल आप सुन रहे हैं? ए यहोशू आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है आप तक अभी तक आपके पास कुछ नहीं है, आप तो खाली है। सब प्रकार के काम करके आपने देख लिया है लेकिन कहीं भी आपको यश नहीं मिला है। सब प्रकार की आपने सोच लिया है लेकिन आपके पास अभी तक कुछ नहीं है। तो परमेश्वर कहता है यहाँ पर, परंतु मैं आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। हमने देखा है परमेश्वर का भवन वहां उजाड़ पड़ा हुआ है। परमेश्वर का भवन वहां उजाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है उसको आप नींव को डाल दो। एक शुरुआत तो करो परमेश्वर के भवन को बनाने की। संपूर्ण धीरे धीरे होती रहेगी, तो संपूर्ण धीरे धीरे होते रहेगा, लेकिन आप नींव डालने की कोशिश तो करो। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। कब? हम देखेंगे उसको। हम सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न
के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा में जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, बस 20 ही निकालता। मैंने तुम्हारे सारी खेती को और लू और गेरू और ओले से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की ये वाणी है। ये सब आपके पास होता रहा तो भी आप उसके ओर ना फिरे, लेकिन जब आप उसके ओर फिरेंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। अब 18 कहता है, अब सोच विचार करो कि और आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई। कब? जब यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के 24 दिन तक क्या दशा थी। पहले हमारी क्या दशा थी और अभी हमारी क्या दशा है। लेकिन हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हमने परमेश्वर के मंदिर की, परमेश्वर के भवन की हमने नींव डालना शुरू कर दी। परमेश्वर के भवन को हमने सुधारना शुरू कर दिया। जिस दिन से हमने परमेश्वर के भवन को हमने सुधारना शुरू किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे कहीं से आशा नहीं थी, फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। एक ही कंडीशन है मेरे प्रियो, एक ही बात है, और वो बात है कि उसके मंदिर को हम बनाए रखना। आमीन, हालेलुया। उसके मंदिर जो उसका नाश हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है, उसको हम फिर से फाउंडेशन डाल के, उसकी नींव डाल के, वो ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीट करने के बाद मैं तुझे आशीष दूंगा, नहीं। वो कह रहा है आप काम करना शुरू कर दो। और आज के दिन आपने ऐसे सोच लिया कि मैं आज परमेश्वर के भवन की नींव को सुधारना मैं शुरू कर दूंगा, तो आज के दिन ही परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। आमीन। परमेश्वर झूठा नहीं है मेरे प्रिय, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। उसने जो कहा है वो हाँ और आमीन है। आमीन, हालेलुया। वो हाँ और आमीन है। उसने कहा है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। मेरे प्रिय, उत्साहित हो जा। आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर कहता है, ए सेरुब्बाबेल, ए यहोशू, सुन ले कि मैं तुझे आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। हाँ मेरे प्रिय, हम इस परिस्थिति से निकल रहा है, अब बहुत कमा रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो है। इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है, तुम्हारे चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। पहले कह रहा है, इसलिए दूसरी बार वो कह रहा है तुम्हारे चाल चलन के ऊपर तुम सोचो, और तुम जब चाल चलन तुम्हारे बदलोगे, परमेश्वर के मंदिर की तरफ आपका मुंह उठा के आप देखेंगे, सचमुच देखने पाएंगे कि उसका मंदिर जो है उजाड़ पड़ा हुआ है, और आपके अंदर नेहमाया के जैसे एक बोझ आएगा और मंदिर को बनाने आप जाओगे। परमेश्वर सचमुच मेरे प्रिय आज के दिन से आपको आशीष देता रहेगा। ये लिख लो मेरे प्रिय, मैं 100% बोल रहा हूं मेरे प्रिय। मैं मेरी गवाही देना चाह रहा हूं। गोवा में मेरा बिजनेस था, लेकिन कुछ समय ऐसी विपत्ति वहाँ पर आ गई, उस कारण से हमारा वो बिज़नेस पूरा लॉस हो गया, और एकदम मैं जीरो पे आ गया। एकदम ऊंचाई से एकदम नीचे मैंने देखा। फिर हम लोग उठ के, मेरी वाइफ जो है, हम लोग छत्तीसगढ़ उठ के आ गए। वहाँ पे उनको नौकरी मिल गई है। मैं मुंगेली में, नवागढ़, मुंगेली के नवागढ़ में वहाँ रहता था। वहाँ पे वो स्टाफ नर्स की काम करती है। वहाँ पे स्टाफ नर्स का काम करा, करीब 1 आध साल करीब काम करा। फिर वहाँ से उठ के हम भोपाल आ गए। फिर भी हमारे पास, हम जीरो थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था हमारे पास। जब हम भोपाल में आए, हम किराए का मकान लेके यहाँ रहने लगे। ऐसे मकान लेके रहते थे, उसमें उजाला ही नहीं था, पूरे दिन लाइट जला के रहना पड़ता था। और उस समय उनकी तनख्वाह जो थी वो 5,700-800 रुपये आ जाती थी। किराया करीब 2,000 देना पड़ता था। उसमें बचता था, बच्चे छोटे छोटे थे, दूध के लिए तो रोज़ तो पैसा लगना ही था। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है। हम महीने के आखिरी तक ऐसे हम देखते थे कि कब ये महीना ख़त्म कब होगा,
और अगला महीना कब लगेगा, कब सैलरी आएगी, ऐसे दिन हमने निकाले हैं। हम ताकते रहते थे। मेरे को, मैं यहाँ नया था तो मेरे को जॉब भी नहीं मिली थी, हम देखते रहते थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बना रहा। किसी चीज़ की गति होने हमें नहीं दिया, उसने हमको संभाल के रखा। दूध हम लेके आते थे, बच्चों के नाम से कोई पास्टर आ जाता था तो उनके लिए हम चाय बना के दे देते थे। महीने के आखिरी दिनों में ऐसा होता था कि भैया हमारे पास 200 रुपया है, तो हम सोचते थे हाँ भैया ये 20 रुपये का पैकेट है, 2 पैकेट लगना 40 रुपये, ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बीच में कोई पास्टर या कोई प्रेयर मीटिंग लेने आता था तो उनको चाय बना के तो देना पड़े, इतना तो हमारा बनता है, तो हम देते थे और उनका दूध ख़त्म हो जाता था। तो हम सोचते थे ऐसा कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर ने किसी चीज़ की घटी होने नहीं दिया। कपड़े में, सब चीज़ में हमको परमेश्वर ने तिरक्त कर दिया। और कई दिनों के बाद एक सिस्टर, मेरे को नौकरी मिल गई, बहुत मुश्किल से नौकरी मिल गई। और नौकरी मेरी पेशा के इससे नहीं थी, अलग से हटके थी। मेरे को ड्राइविंग आता था, किसी ने बोल दिया भैया आप बैठे हैं तो कोई ड्राइविंग कर सकते हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो किसी एक मैडम की मैं गाड़ी चलाता था, उनको कॉलेज में ले जाता था और शाम को ला के फिर वापस घर। 2,500 मेरे को तनख्वाह मिलना शुरू हो गई। और कलीसिया में एक ऐसी एक भविष्यवक्ता आई थी और हमारे बीच में उसने एक भविष्यवाणी करी थी, वो मेरे को आज भी याद है। 2007 की बात है ये। तब उसने भविष्यवाणी करी थी कि जिस जगह पे आप हो उसी जगह पे मैं तुझे बढ़ाऊँगा, जिस जगह पे आप हो उसी जगह पे मैं तुझे बढ़ाऊँगा। मैंने सोचा भैया ये ड्राइवर का नौकरी कर रहा हूँ, जिस जगह पे उस जगह पे मैं क्या बढ़ सकता हूँ। ड्राइवर की उछली पोस्ट तो है ही नहीं है, एक पायलट ही बन सकता हूँ। लेकिन उन जिनके यहाँ काम करता था वो पायलट, वो विमान खरीदने के भी इतने काबिल नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो यार ये तो ठीक है, बात है परमेश्वर के दास ने कही है, तो हम बुझ भी गए। कई दिनों के बाद हमारे जो बॉस थे उन्हें एक मन में विचार आ गया कि आप गाड़ी तो चला लेते, क्यों ना एक ट्रक खरीदा जाए, क्योंकि मेरे पास पहले गोवा में ट्रक थे, सब ख़त्म हो गए थे। उसके बाद उसने बोल दिया ट्रक खरीदा जाए। तो मैंने बोला चलो ठीक है खरीद लेते हैं, आपको तो आता है सब कुछ। तो मैंने उनके मतलब बॉस ने ट्रक खरीदा। करीब 6 महीने या 7 महीने मैंने खुद चलाया ट्रक को, क्योंकि मेरे खुद ट्रक थे। तो हम जो है बहुत बड़ी मेहनत करते थे उस समय। दिन में हमारे ड्राइवर चले जाते थे, रात को हम लोग चले जाते थे गाड़ियाँ लेके, मैं और मेरा छोटा भाई हम लेके चले जाते थे। रात भर हम मेहनत करते थे। लेकिन वही है, जब तक यहोवा हमारे साथ नहीं है, कड़ी मेहनत भी हम कर ले, वो सब निर्फल है, सब जीरो हो गए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जैसे याकूब के द्वारा उसके ससुराल में उसको ससुर को आशीष दिया, यूसुफ के द्वारा इजिप्ट में फारो को आशीष दिया, उसी प्रकार मेरे द्वारा जिस जगह पे मैं था परमेश्वर ने उसको भी आशीष देता रहा। उसने वहाँ से 6 महीने के बाद बोला आप अभी ड्राइवरी नहीं करोगे, आप अभी सुपरवाइज़र बनोगे, क्योंकि मैं अभी और एक ट्रक ले रहा हूँ। दोनों को आपको देखना है, कहाँ से गिट्टी लाना है, कहाँ से रेत लाना है, कहाँ से आपका कोपरा लाना है, वो सब चीज़ों के लिए मेरे को सुपरवाइज़र रख लिया। सुपरवाइज़र रखने के बाद 2-4 महीने के बाद उसने सोचा भैया ये तो काम भी अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम आज धंधा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये भी हमारे साथ हम रहते हुए आशीषित हो रहा है। तो उसने एक क्रैशर ले लिया और क्रैशर में मेरे को सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल गई और वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट में मैं देखता था। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने आगे से सूचित कर दिया कि भैया इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैंने बॉस से बात कर लिया और उसने उसको देखा कि हाँ जो तुम कह रहा है सही है, तो वो धंधा जो बिज़नेस जो था उसने बंद कर दिया। अब क्या करें, फिर गाड़ी पे आ गए, फिर गाड़ी की सुपरविजन। फिर थोड़े दिनों के बाद उसको ऐसा लगा कि क्यों ना हम जो है ये कंपनी खोल दिया जाए। ये उनके मन में विचार आ गया। उनके पास पेट्रोल पंप है, धर्म कांटे हैं उनके पास, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कंपनी खोल दिया जाए। और धान की मिल उन लोगों ने डाल दी। धान की मिल शायद छत्तीसगढ़ में बहुत है, लेकिन ये हमारी जो मिल थी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की मिल थी। बासमती चावल हम वहाँ पे फर्निश करके अच्छे बड़े कंपनियों को बहुत एक्सपोर्ट हो जाता था। जैसे आप लोग खाते होंगे दावत, कोहिनूर, इंडिया गेट का, इसके बारे में नाम सुना होगा, उनके माल को हम पैक करते थे।
कई दिनों के बाद अच्छा चलता लगा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तब जाके मेरे को याद आया जो सिस्टर ने उस समय भविष्यवाणी मेरे लिए करी थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो अपने लोगों को उठाता है। वचन उसने दिया था और करीब करीब मेरे को बताने करीब 5-6 साल के बाद उस वचन को पूरा होते हुए मैंने वो कंपनी खोली और उस कंपनी में मैं मैनेजर के पोस्ट में था और सब कुछ मेरे हाथ में था। करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मेरे अंडर में काम करते थे। परमेश्वर को सारी बातों के लिए महिमा मिलने पाई। परमेश्वर ने किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया। रमेश भैया, कोमल पास्टर आपके जो है हमारे घर पे आ चुके हैं। उन्हें हमारे कोमल भैया ने हमारे गोवा का भी घर देख लिया है हमारे साथ में। रमेश भैया यहाँ हैं, इन्हें देख लिया है। परमेश्वर ने हमको इतना आशीषित कर दिया है कि किसी चीज़ की हमको गति नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। गाड़ी, घर, सब कुछ उसने दे दिया है, सब कुछ उसने दे दिया है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान लगा लें, जिस दिन हमने हालेलुया चर्च में आना शुरू कर दिया और वो संगति में हम बने रहे, उसको भवन को हम बनाते रहे, उसके काम में हम हाथ बटाते रहे, जो भी काम और जवाबदारी हमें दिया जाता था उसमें भी हम करते रहे। परमेश्वर ने हमको विश्वास योग्य समझा इस बात के लिए और हमको किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। उस दिन से परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। हम परमेश्वर के भवन को बनाते गए, परमेश्वर हमको आशीष देता है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे हमारा घर होगा। उस भविष्य वक्ता ने उस समय भी हमसे कहा गया था कि तुम्हारा खुद का घर होगा। मेरे लिए तो असंभव की बात थी, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं था। परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के मंदिर को नींव ही डालना शुरू कर दें। परमेश्वर के भवन के लिए काम करना शुरू कर दें। परमेश्वर आपको इतनी आशीषों से भर देगा कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको इतनी आशीषों से भर देगा कि वो बोलते हैं ना, छप्पर फाट के आपको भर देगा। आपके पास जगह नहीं होती उसको रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ए जरुब्बाबेल, ए यहोशू आज हमारे बीच में बैठा हुआ है और सुन रहा है। अब परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है तो सुन ले। परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू कर। परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू कर और वो आपको आशीष देता रहेगा। वो आपको आशीष देता रहेगा। मेरे प्रियो, आज जो है परमेश्वर जो है मनुष्यों के हाथों से बना हुआ मंदिरों में नहीं रहता है, लेकिन वो रहता है आपके दिल में। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के मंदिर हो। पहला कोरिन्थियों 3:6 में कहता है, 3:16 में कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। उस मंदिर को आप रिपेयर करना शुरू कर दे। जो आपकी दशा पहले थी वो आज है क्या? परमेश्वर पूछ रहा है। इस मंदिर की दशा जो पहली थी आज वैसी है क्या? जिस समय आपने यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया और आपके जीवन में आश्चर्य और जो आशीषें आपने पाई थी, क्या आप वही आज भी पा रहे हैं? जिस आज उत्साहित थे आप लोग, क्या आप उतना ही उत्साहित है क्या? वो महिमा, वो उत्साह, वो एकदम आपके अंदर में आग जो उमड़ रही थी, वो आग आज भी आपके हृदय में है क्या? उसकी महिमा जो पहले थी वही महिमा आज आपके जीवन में, क्या आप उतना ही उत्साहित है क्या? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने चाल चलन पर सोचो। पहले ध्यान दो, समझ लो कि आप कहाँ पे चूक रहा है, उसके ऊपर फिर सोचना शुरू करो। पहले ध्यान दो, फिर सोचना शुरू करो और उसके मंदिर को आप रिपेयर करना शुरू करो जो टूट गया है। इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप जो कमाते हो, आप ऐसी जगह पर उसकी कमाई को रखते हो, छेद वाली थैली में रखते हो। आप तो बीज तो डालते हो,
लेकिन उपज की आशा जो आप रखते हो वो उतना नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत काम तो करते हो लेकिन उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। आप गर्म कपड़े तो ओढ़ते हो लेकिन गर्माहट आपको नहीं मिल रही है। आपका जीवन जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका जीवन जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको रिपेयर करना शुरू कर दे। और मैं समझता हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो बातें आपने पहले, परमेश्वर कह रहा है जो प्रेम आप मुझसे पहले करता था वो आपने छोड़ दिया है। आप तो लुकवम हो गए हैं, कुनकुना हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप क्या है, कुनकुना हो गए, ना गर्म है ना ठंडा है। मैं तो क्या बोल रहा, उगल दूंगा। उससे पहले हमको या तो गर्म होना है या ठंडा होना है। अपने आप को जो परमेश्वर का मंदिर है उसको बनाना शुरू करो। आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ परमेश्वर का मंदिर जो है, इसके बारे में और थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 21। यहाँ पे वो कहता है यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आता है और यरूशलेम में आने के बाद वो सीधा क्या करता है, मंदिर में चला जाता है। आप लोगों को सभी को मालूम है इसके विषय में, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, खजूर की संडे था उस समय पढ़ा होगा। और वहाँ पे वो आके क्या करता है, 21 का 12 पढ़ूंगा, 12 से पढ़ूंगा मैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। पहला स्टेप जो उसने ले लिया, जो लेन देन चल रहा था, मतलब वहाँ पे व्यापार चल रहा था, उसको उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, ये कहाँ हुआ है, मंदिर में हुआ है। अगर हमारा लेन देन कहीं गलत है, मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह कह रहा है उसको वहाँ से साफ कर दो, उसको वहाँ से बाहर निकाल दो। अगर हमारा लेन देन सही नहीं है, हम किसी से पैसे लिए हैं और उसको हम वापस नहीं कर रहा है, उसके बदले उसको हम तो बड़े ताव से बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन ये कहीं गलत है। जो लेन देन कर रहे थे उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। हमारा मंदिर, ये यहाँ मंदिर में उसने प्रवेश कर दिया। आज उसका मंदिर कौन है, हम हैं। आज उसके मंदिर कौन है, हम हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ लेन देन चल रहा है, हम कह रहे हैं भैया तू मुझे ये दे दो मैं तुझे ये दे दूंगा, तू मुझे ये दे दो मैं तुझे ये दे दूंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं तुझे ये कर दूंगा। लेन देन जो और कहीं होना था, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में नहीं। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या होना चाहिए, प्रार्थना का भवन था। जहाँ प्रार्थना का भवन है वहाँ लेन देन नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रार्थना का भवन है वहाँ लेन देन नहीं होना चाहिए। आगे कहते निकाल दिया, और सराफों को पीड़े और कबूतर बेचने वाली चौकियाँ उलट दी। मतलब उसने क्या कर दिया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उलट पुलट मतलब क्या था, जो कुछ था वो खाली कर दिया। उल्टा करना मतलब जो कुछ था वो खाली कर दिया, मतलब जो कुछ था वहां पे उसने क्या कर दिया, खाली कर दिया। उसने उसको साफ कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, आप उसके परमेश्वर के मंदिर हो, आपके जीवन में आया है, और आपके जीवन में से जो लेन देन है, आपके जीवन में से जो चौकियां हैं, वो उलट पुलट वो कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आप तैयार हो जाओ मेरे प्रियो, वो सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसका भवन जो है वो प्रार्थना का भवन है। आमीन, हालेलुया। वो उसका भवन जो है वो प्रार्थना का भवन है। सब चीज़ें वो खाली करना शुरू कर दो। यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, यीशु मसीह आपके अंदर है। जब वो मंदिर में आया है, ये सब होना तय है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप देख लो आप कहाँ पे खड़े हैं। या अपने आप को आप बोल रहा है कि मसीह, मैं मसीह हूँ, लेकिन मसीह जैसे नहीं है। अपने आप को आप क्या कर रहा है, अपने आप से आप झूठ बोल रहा है, अपने आप को आप फंसा रहा है, अपने आप को आप तसल्ली दे रहा होगा कि मैं मसीह हूँ, लेकिन हो नहीं सकता है। क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर क्या होगा, प्रार्थना का घर। आप परमेश्वर के मंदिर है, तो आपका जीवन में प्रार्थना का घर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए। आपके जीवन में से प्रार्थना निरंतर
वहां से होनी चाहिए। आपके जीवन में से प्रार्थनाएं होनी चाहिए। आपके जीवन में से दूसरों को आशीष देना चाहिए। आपके जीवन में से दूसरे के लिए प्रार्थना करना, आपके जीवन में से दूसरों के लिए वेदी के सामने लाके उनको प्रार्थना करना और उनको छुटकारा देना, यह आपके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि मंदिर जो है, मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसका घर कौन है? आपको। आपके जीवन में से प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। और आगे हम देखेंगे, तब अंधे और लंगड़े मंदिर के पास आए और उनने चंगा किया। अंधे और लंगड़े कहां आए? मंदिर के पास। आमेन, हालेलुया। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूं। मेरा घर जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए और मेरे घर के पास अंधे और लंगड़े आने चाहिए। मतलब बीमार लोग मेरे पास आना चाहिए और क्या होगा? उसमें उन्हें चंगा किया और वहां पे चंगाई बहना चाहिए। मैं हालेलुया। आपके जीवन में से चंगाई बहना चाहिए। आपका जीवन प्रार्थना का घर होना चाहिए। आपका जीवन में से आप दूसरे के ऊपर हाथ रख के उनको चंगाई देने वाले हो सके। आमेन, हालेलुया। मैं अभी टेस्टमनी सुन रहा था, भैया अभी बता रहे थे कि उनके पड़ोस में किसी के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में वो आ रहा है निरंतर। ऐसे होना चाहिए। आपके मंदिर के पास, आपके पास लोग दौड़ के आना चाहिए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे छुटकारा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे हम शुद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे हमको सब चीज़ों से हमको छुटकारा मिल सकता है। आमेन, हालेलुया। वो लोग जानते हैं, वो लोग और कहीं नहीं दौड़ते हैं और कहीं नहीं जाते, सब जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं उनको मतलब आनंद, कहीं पे उनको संतुष्टि नहीं होती है। फिर दौड़ के वो आपके पास आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ प्रार्थना का भवन है, यहाँ प्रार्थना करेंगे तो वहाँ पे छुटकारा होगा। जो बीमार है वो आपके पास और मेरे पास आना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर प्रार्थना करके उनको चंगाई दे सकें। आमेन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर का मंदिर है, चाहे कोविड-19 क्यों ना हमारे आजू बाजू फिर रहा है, लेकिन फिर भी हम जो बीमार है उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है मंदिर में जो प्रार्थना की जाती है वहाँ चंगाई मिली है। यहाँ पे अंधे और लंगड़े चंगे होके गए हैं। आमेन, हालेलुया। आप परमेश्वर के मंदिर हो, यीशु मसीह आपके अंदर है, उसने साफ कर दिया है सब कुछ। जब आप साफ हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपके द्वारा कईयों को आशीष देना शुरू कर देगा। इसलिए उसने कहा है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन को स्थापित करो। परमेश्वर के भवन जो हम हैं, हमारे जो चाल चलन है वो सीधे रखो। परमेश्वर हमें आशीष देगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण हमको बनाएगा। दूसरों के लिए हमको आशीष का स्रोत को हमको बनाएगा। वो झूठा नहीं है। जो 2000 साल पहले हुआ है वो आज भी हो रहा है हमारे बीच में। हम कलीसिया मिल के प्रार्थना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कई लोग छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग बीमार चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो आपके अंदर है। आप उसके मंदिर हो। उसके मंदिर में निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। उसके मंदिर में निरंतर बीमारियों के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। और आगे हम देखेंगे, परंतु जब प्रधान याजकों या शास्त्रियों के इन अद्भुत कामों को जो उसने किया और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। यहाँ पे और एक चीज हम देखते हैं, मंदिर में क्या हो रहा है। मंदिर में वहां पे दाऊद के संतान होशाना, हालेलुया। मतलब मंदिर में वहां निरंतर स्तुति आराधना होती रहनी चाहिए। वो प्रार्थना का घर है, आशीष देने वाला घर है, दूसरों को चंगा देने वाला वो घर है। और वहां पे निरंतर ये दाऊद के संतान को होशाना, आमेन, हालेलुया। निरंतर हमारे जीवन में से स्तुति आराधना निकलनी चाहिए। आमेन। अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो तो आप व्यक्ति जो है निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा।
आप परमेश्वर के मंदिर हो तो आप दूसरों को चंगा करेंगे, क्योंकि उसने कहा है पूरा सारा अधिकार उसने मुझे दिया, इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूं। जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। वो पूरा अधिकार उसने हमको दिया गया है, पूरा अधिकार हमारे पास है, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं। अगर हम उसके मंदिर हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम उसके मंदिर हैं तो निरंतर हम जो पीड़ित है, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगाई उनके जीवन में देखेंगे। चंगाई हमारे द्वारा बहने पाएंगे और वहाँ पे हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। जो भी बातें हमारे बीच में होती है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह में हमारे लिए। सब बातों के लिए उसको धन्यवाद दो, सब बातों के लिए उसको धन्यवाद दो। आगे वहां पे कहता है, और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते वाले बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। यहाँ पे हमें क्या है? यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वहाँ पे वचन हम उनके द्वारा हमको बोलना चाहिए। लोग हमारे विरुद्ध में आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ पे बहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? वहाँ परमेश्वर के वचन में से, पुराना नियम में से, पुराने नियम अपना भजन संहिता में से 8 का 2 में से उठा के उसने बोल दिया। क्या आपने कभी नहीं पढ़ा है? क्या आप शास्त्र कभी नहीं पढ़े हैं? या शास्त्र में इसके बारे में नहीं लिखा है कि बच्चों के द्वारा स्तुति होगी? वचन वहाँ पे होगा। आमीन, हालेलुया। 4 या 5 बातें हमने देखी होगी। अगर हम परमेश्वर के भवन हैं तो वो प्रार्थना का घर होगा। अगर हम परमेश्वर का भवन हैं तो वहाँ पे चंगाई होगी। अगर हम परमेश्वर का भवन हैं वहाँ पे स्तुति होगी। अगर हम परमेश्वर का भवन हैं वहाँ पे परमेश्वर का वचन बांटा जाएगा। परमेश्वर का वचन दूसरों तक हम पहुँचाने वाले हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं समझता हूँ परमेश्वर ने आप लोगों से बात किया। मैं समझता हूँ परमेश्वर आप लोगों से अभी भी बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित कर ले। अपने जीवन में जो कुछ भी है जो परमेश्वर को भाता नहीं है उसको निकाल दे, साफ कर दो, और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। और आज के दिन अगर आप ये सब करेंगे, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आप लोगों को कहता हूँ, परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है। उसने कहा है कि आज के दिन से उसने जैसे मेरे को आशीषित किया, उसने अब्राहम को आशीषित किया, उसने इसाक को आशीषित किया, उसने याकूब को आशीषित किया, वो आपको भी आज के दिन से आशीष देता रहेगा। जय मसीह।